हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल साइंस ट्यूटोरियल। और मैं क्लास 10th केमिस्ट्री एसिड्स बेस एंड सॉल्ट्स का वीडियो नंबर 3 लेके आई हूँ। इसके पहले मैंने एसिड और बेस की क्वालिटी बता दी थी और आपको आगे ये बताया था कि एसिड के साथ अगर मेटल का रिएक्शन हो या बेस के साथ तो क्या बनता है। और उसके बाद एसिड का हाइड्रोजन कार्बोनेट और कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है ये भी देखा। और कार्बन डाइऑक्साइड का स्टैंडर्ड टेस्ट भी हमने किया कैल्शियम कार्बोनेट के साथ, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लेके कैल्शियम कार्बोनेट वाला टेस्ट भी किया। अब हम एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए हम आगे चलेंगे। और एक चीज और, अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और तो फिर मैं स्क्रीन शेयरिंग स्टार्ट करती हूँ। तो दोस्तों, हमने देखा था हाउ डू एसिड्स एंड बेस रिएक्ट विथ ईच अदर। पहले तो हमने देखा कि मेटल के साथ कैसे करता है और मेटल के कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कैसे करता है एसिड बेस। अब ये आपस में कैसे रिएक्शन करते हैं। तो एक चीज क्लास 7th में भी आपने देखा होगा कि जब एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं उसके बाद वो सॉल्ट बनाते हैं और वाटर बनता है। तो हम उसी को देखें, आगे करें और एक्स्ट्रा इसमें क्या है। तो ये एक्टिविटी है जो कि फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड को फिनोक्सिलिन के साथ करना है। और मैंने बार बार बोला है, मैं डेमोन्स्ट्रेशन आपको कभी करके दिखाऊंगी, क्योंकि मैं ऐसे ही रीड करके बताऊंगी, वैसे भी समझ में नहीं आएगा। जब आप अपने आंख के सामने देखेंगे तो शायद आपको अच्छे से विजुअलाइज हो जाए और समझ आ जाए। इस एक्टिविटी में जो एबव एक्टिविटी एनसीईआरटी में किया हुआ है, इसके बाद इन्होंने ये कंक्लूजन निकाला, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड HCl मतलब एसिड और बेस रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। ये तो आपने शुरू से स्टार्टिंग से पढ़ा है। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को हमने बोला न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमारा क्या बना, सॉल्ट एंड वाटर बना। और इसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। अभी मेरे पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि देखिए सोडियम भी रिप्लेस हो रहा है और यहाँ हाइड्रोजन भी रिप्लेस हो रहा है। तो दो डिस्प्लेसमेंट, दो रिएक्टेंट में दोनों का रिप्लेसमेंट हुआ, इसलिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंडर भी आएगा। बट इस पर्टिकुलर रिएक्शन को हम बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, मतलब एसिड और बेस के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करना। अब ये हमारा हो गया। अगला हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विथ एसिड। अब हम बेस को लेके हम नहीं चल रहे, अब एसिड को हम लेके चलेंगे। रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विथ एसिड। एसिड के साथ मेटेलिक ऑक्साइड का क्या रिएक्शन है। मेटलिक ऑक्साइड मतलब MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड, ये सारे मेटलिक ऑक्साइड है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का हम अपने एनसीईआरटी में हमेशा लेके चलेंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं, यू विल नोटिस दैट द कलर ऑफ सॉल्यूशन बिकम, अच्छा ये एक्टिविटी है, टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड। यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड को लिया है, इन अ बीकर एड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्लोली एंड स्टर करना, हिलाना है। नोट द कलर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। What has happened to copper oxide? You will notice that the color of solution become blue or green, ठीक है। कॉपर एंड द कॉपर ऑक्साइड डिजोल्व्स। कॉपर ऑक्साइड उसमें डिजोल्व हो गया। जो हमने मेटल का ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड हमने लिया था, मेटल का ऑक्साइड था, और एसिड में हमने उसे मिलाया, कॉपर ऑक्साइड पे हमने एसिड डाल दिया, तो वो कलर ब्लू ग्रीन हो गया और कॉपर ऑक्साइड डिजोल्व हो गई। The blue green color of solution is due to the formation of copper 2 chloride। कॉपर 2 क्लोराइड बन गया, ठीक है। कॉपर 2 क्लोराइड भी सॉल्ट है। जब मेटल और नॉन मेटल मिलते हैं तो सॉल्ट बनता है। तो कॉपर और क्लोरीन तो आपको नॉन मेटल है, कॉपर मिल गया तो सॉल्ट बन गया, ठीक है। और इसके बाद क्या है, द जनरल रिएक्शन बिटवीन अ मेटल ऑक्साइड एंड एसिड। और जनरल रिएक्शन ये है जिसको आप याद कर जाएंगे, प्रैक्टिस कर जाएंगे। मेटल ऑक्साइड हमेशा आप याद रखिए, मेटल ऑक्साइड। अच्छा, इसकी जगह इजी होगा हमें याद रखना, मैं आपको एक और बताती हूँ इजी वाला। कॉपर ऑक्साइड और से ज्यादा है, मैं मैग्नीशियम ऑक्साइड का बता दूं और इसको लिख दूं अगर आगे नहीं है तो हमने यह दिखाया MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड आपको क्या है, मेटलिक ऑक्साइड है। मैग्नीशियम जो है मेटल है और ऑक्सीजन है। डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम क्लोराइड बनाता है, ये सॉल्ट है और वाटर है। ये कॉपर का एग्जांपल ऊपर है, मैंने एक नीचे एक्स्ट्रा बताया। और थोड़ा सा हम जो है यहाँ पे बैलेंस कर दें, यहाँ पे हम 2 लिखेंगे अगर, तो रिएक्शन भी हमारा बैलेंस हो गया, 2HCl आएगा।
MgO 2HCl, अब हाइड्रोजन भी 2 हो गया, क्लोरीन भी 2 हो गया और Mg एक ही था, इधर भी एक है, ऑक्सीजन एक ही था, तो हमारा बैलेंस हो गया। तो हम आगे देखें, ये आप रखेंगे, याद रखेंगे, और आगे हम बढ़ते हैं। नाउ राइट द बैलेंस एट द इक्वेशन फॉर द, हाँ मैंने जो लिख दिया इक्वेशन, मैग्नीशियम का लिख दिया है, कॉपर का आप खुद से लिखिए। और सिंस मेटलिक ऑक्साइड रिएक्ट विथ एसिड टू गिव सॉल्ट एंड वाटर, मेटलिक ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट और वाटर देता है, हमने पीछे देखा। हम हमेशा दिमाग में एक एक एग्जांपल याद रखेंगे। तो मैग्नीशियम का याद रखेंगे, इजी है। मैग्नीशियम ऑक्साइड ने जब रिएक्ट किया तो मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्ट बनाया। सॉल्ट क्या होता है? सॉल्ट जो है आपका मेटल और नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो मैग्नीशियम मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है, दोनों ने कंबाइन होकर सॉल्ट बना लिया और वाटर निकला, ठीक है। सिमिलरली टू द रिएक्शन ऑफ अ बेस विथ एन एसिड, मेटलिक ऑक्साइड आर सेड टू बी बेसिक ऑक्साइड। और इस आधार पे हम क्या करते हैं, इसमें है सिमिलरली टू द रिएक्शन ऑफ अ बेस विथ एसिड, जब हमने बेस और एसिड को रिएक्शन कराया, ठीक है, तो हमारा वही प्रोडक्ट आया। और एक चीज और इसमें, मेटलिक ऑक्साइड आर सेड टू बी बेसिक ऑक्साइड। मेटलिक ऑक्साइड जो है बेसिक होता है, ये हम कैसे बोलेंगे बेसिक होता है? ये हमारा मेटलिक ऑक्साइड है MgO, हमने पीछे दिखाया था, हम फिर से लिखते हैं मेटलिक ऑक्साइड, हम लिख लेते हैं फिर से। ये हमारा थोड़ी राइटिंग MgO, ये हमारा मेटलिक ऑक्साइड है MgO, 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 ठीक है। मेटलिक ऑक्साइड आर सेड टू बी बेसिक ऑक्साइड। ये ऐसा क्यों बोला गया है कि मेटलिक ऑक्साइड जो है बेसिक ऑक्साइड है? क्यों बोला गया है? क्योंकि मेटलिक ऑक्साइड बेसिक इसलिए बोला गया है कि अगर ये बेसिक है तभी तो ये एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट बना रहा है। अगर ये बेसिक नहीं होता तो ये सॉल्ट नहीं बनाता। तो इसका मतलब ये बेसिक है, बेस नेचर है, बेस है, इसीलिए एसिड के साथ रिएक्शन करके, ऊपर देखिए मैं स्क्रॉल कर रही हूँ बार बार, मैं बार बार ये ऊपर भी लेके जा रही हूँ, मैं बार बार आपको ऊपर भी लेके जा रही हूँ। देखिए ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, हमने बोला मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ था, ठीक है। अब एसिड के साथ रिएक्शन किया, इसने किसके साथ रिएक्शन किया? एसिड के साथ। तो रिएक्शन करने के बाद इसने क्या बनाया? सॉल्ट बनाया। तो बेसिक हुआ ना, बेस और एसिड मिलके ही तो सॉल्ट बनते हैं। तो इसका मतलब एसिड तो हमारा यहाँ पे है ही, हमें अंडरस्टूड है, हमें ये जानना है इसका नेचर क्या है, तो इसका बेसिक है। बेसिक है तभी तो इसने एसिड के साथ मिलके सॉल्ट बनाया। तो मेटलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर और नॉन मेटलिक ऑक्साइड जो होते हैं एसिडिक इन नेचर है। आप बस एक याद रखेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड का एग्जांपल हमेशा दिमाग में रखिए, आप कभी कंफ्यूज नहीं करेंगे कि मेटलिक ऑक्साइड क्या होता है। मेटलिक ऑक्साइड जो होता है बेसिक होता है, ये बेसिक है, ठीक है। और इसके अपोजिट नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। जब भी आपको कंफ्यूजन हो तो आप ये वाला रिएक्शन आप जो है MgO वाला मेटलिक ऑक्साइड वाला एसिड के साथ लिख के देख लेंगे क्या होता है, तो आप कभी कंफ्यूज नहीं करेंगे। मेटलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर और नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, ठीक है। तो हमने मेटलिक समझ लिया, तो नॉन मेटलिक का खुद में ही निकल जाता है। तो हमारा यहां तक हो गया, हम आगे चले, हम आगे चलते हैं। आगे हमारा है नाउ राइट एंड बैलेंस द इक्वेशन फॉर द एबव रिएक्शन। ये तो आपको पहले मैंने बता दिया, आप याद करेंगे, और ये वाला लाइन जो है बिल्कुल अंडरलाइन कर जाएंगे, ये बहुत आता है। और कैसे प्रूफ करेंगे कि मेटलिक ऑक्साइड बेसिक है? तो हम मैग्नीशियम ऑक्साइड का एग्जांपल दे देंगे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है, सॉल्ट बना रहा है। अगर वो बेसिक नहीं होता तो एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट नहीं बनाता। तो एसिड बेस का रिएक्शन एक तरह से वो है, तो इसीलिए मेटलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, बेस है तभी एसिड से रिएक्शन कर रहा है। यहां तक हमारा हो गया। हम आगे कवर करेंगे रिएक्शन ऑफ अ नॉन मेटलिक ऑक्साइड विथ बेस। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटलिक ऑक्साइड विथ बेस। अब हमने हमारा हो गया कि रिएक्शन ऑफ मेटलिक ऑक्साइड विथ एसिड, हमने क्या किया था? रिएक्शन ऑफ मेटलिक ऑक्साइड विथ एसिड किया था। ये इसीलिए किया था क्योंकि मेटलिक ऑक्साइड MgO बेसिक नेचर का है, इसीलिए इसको एसिड से हमने रिएक्शन कराया था। समझ रहे हैं आप मेरी बात? अब नॉन मेटल, चूंकि एसिड है, एसिडिक नेचर होता है, मैंने अभी आपको बताया नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, इसीलिए हम इसको बेस से रिएक्शन करा के देखेंगे कि क्या सॉल्ट बनाता है। तो हम देखते हैं, you saw the reaction between carbon dioxide and calcium hydroxide.
लाइम वाटर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका बेस था और कार्बन डाइऑक्साइड आपका नॉन मेटलिक ऑक्साइड है, क्योंकि कार्बन भी नॉन मेटल है और ऑक्सीजन भी है, ऑक्सीजन ऑक्साइड के लिए, तो नॉन मेटलिक हो गया। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज बेस, वो बेस था, रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट बनाया, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्ट बनाया और वाटर निकला। ठीक है, CaCO3 और वाटर निकला। ये आपको पीछे मैंने दिखाया था, ये फिर से मैं स्क्रॉल डाउन करके दिखा देती हूँ। ये वाला रिएक्शन था, हाँ दिस वन, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाँ ये दिस वन इज सॉल्ट बना और क्या निकला हमारा, वाटर निकला, वही रिएक्शन कर रहा है। ये दिखाना चाह रहे हैं कि नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स जो होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं, इसी वजह से बेस से रिएक्शन करके सॉल्ट बना लेते हैं। ये कंफ्यूज नहीं होना है, ये बिल्कुल अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। मेटलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, तभी तो एसिड के साथ मिलके वो क्या बना रहे हैं, सॉल्ट बना रहे हैं। नॉन मेटलिक ऑक्साइड में आप कार्बन डाइऑक्साइड वाला हमेशा याद रखेंगे, एक एग्जाम्पल याद रखेंगे तो कहीं भी आपसे पूछा जाएगा आप तुरंत सोच के बता देंगे। तो नॉन मेटलिक में कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का याद रखेंगे, इजी भी है, हमेशा यूज करते हैं, हमें मेमोराइज भी रहेगा। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉन मेटलिक ऑक्साइड, क्यों नॉन मेटलिक है, क्योंकि कार्बन नॉन मेटल है और ऑक्सीजन के साथ लगा इसलिए ऑक्साइड है, तो नॉन मेटलिक ऑक्साइड है। और उसने जब किसके साथ रिएक्शन किया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस के साथ, तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाया जो कि एक सॉल्ट है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या था, एक सॉल्ट था। तो ये आपको दिया हुआ है। तो नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, जो कि बेस के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट बना रहे हैं। तो आपको ये चीज यहाँ तक समझ में आ गई। तो ये कभी भी आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, एक एग्जाम्पल हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम मेमोराइज नहीं कर सकते हैं और रटने की जरूरत नहीं है। एक मैग्नीशियम का रखेंगे किसके लिए, मेटलिक ऑक्साइड के लिए, नॉन मेटलिक ऑक्साइड के लिए कार्बन डाइऑक्साइड वाला याद रखेंगे, तो हमें हमेशा जो है वो याद रहेगा। तो हम इसमें ये व्हाई शुड कर्ड एंड सोर्स सब्सटेंसेस नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स। आपको पता है कि सोर जो खट्टी चीजें होती हैं उसमें क्या होता है, एसिड होता है, और एसिड जब मेटल के साथ रिएक्शन करता है हार्मफुल हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, इसलिए नहीं रखना चाहिए। अगला, विच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विथ अ मेटल। ठीक है, एसिड और मेटल के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, याद कीजिए, रिकॉल कीजिए, ये हाइड्रोजन गैस निकलती है। हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, सोप बबल रखेंगे, सोप का पानी रखेंगे, उसमें हम हाइड्रोजन गैस जो निकल रही है कंटेनर से उसको उसके पाइप को उस पानी में डाल देंगे। आप पीछे पेज में है ये एक्टिविटी। फिर उस सोप सॉल्यूशन से बबल आएगा, उस बबल के पास हम क्या करेंगे, कैंडल ले जाएंगे तो वो पॉप साउंड के साथ आवाज आएगी, तो इसका मतलब वो हाइड्रोजन गैस है। अगला हमारा मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कोई मेटल कंपाउंड है वो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है। जब मेटल कंपाउंड किसी भी डाइल्यूट के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है, तो उसने बनाया सॉल्ट बनाया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकाली और H2O निकाला, तो ये हुआ कैल्शियम कार्बोनेट, और इसने HCl के साथ रिएक्शन करके CaCl2 बनाया और CO2 बनाया। तो ये आपको ये है मेटल कंपाउंड ए। मेटल कंपाउंड ये होगा, कोई भी मेटल का कंपाउंड है ए, ये नहीं दिया ऑक्साइड है, कार्बोनेट है, क्या है ये नहीं दिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके इसने कैल्शियम क्लोराइड बना दिया। ठीक है, क्योंकि ये इन्होंने क्वेश्चन में दे रखा है कि कैल्शियम क्लोराइड फॉर्म हो रहा है, तो ये हम देख लेंगे। और इसके बाद जो है हम इसको क्लियर करते हैं, यहाँ से ये हम क्लियर करते हैं और एक बार हम पीछे की ओर जाके इसको देखते हैं। मेटल क्लोराइड वाला मेटल, कोई भी मेटल जो है आपको मेटल कार्बोनेट जो है क्या बनाता है, आपको कैल्शियम क्लोराइड उसने बनाया। जैसे मेटल कार्बोनेट CaCO3 लिया मैंने, कैल्शियम कार्बोनेट लिया था और एसिड लिया था, तो सॉल्ट बना, कैल्शियम क्लोराइड बन गया। और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली, उसका हम टेस्ट कर लेंगे और वाटर निकला। तो यही हमें आंसर लिखना है। यही तो दिया था आपका कि उन्होंने ये नहीं दिया है कि ए जो लिया है हमने क्या लिया है, तो हमने वो क्या लिया था, उसका कार्बोनेट लिया था, किसका, कैल्शियम का कार्बोनेट लिया था, और इसीलिए कैल्शियम क्लोराइड निकली। तो हम अभी इतना ही पढ़ेंगे अपने तीसरे वीडियो तक।
हम चौथे वीडियो में जो है हम लेके आएंगे व्हाट डू ऑल एसिड एंड ऑल बेस हैव कॉमन। तो हम इसको पढ़ेंगे, तब तक देखते रहिए और लाइक कीजिए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आगे हम मिलते हैं।